अस्सलाम वालेकुम। मैं आकर यहाँ बैठने का ये मीडिया का मतलब है कि मैं मेरा कुछ ज़ाती मफाद के लिए नहीं, एक बिहार का मुख्यमंत्री जो मेरी माँ और बहन का हिजाब जो खींचा, ना जाने वो कौन सी नस्ल का है, मेरे को तो नहीं मालूम। और ये मुख्यमंत्री से ज़्यादा रंडवा दिख रहा मेरे को। ये अगर किसी की माँ बहन की अगर कोई इस तरह है ना बेहुरमती करे तो सेकुलर हिंदू भाई रहते, मुसलमान भाई रहते, इसमें चुप नहीं बैठना चाहिए। उसको उसके मुख्यमंत्री पद से है ना इस्तीफा देना और उन्हें तमाम मुसलमानों से है ना माफ़ी मांगना कि अगर हमारे से कुछ गलती हुई तो माफ़ी करना। फिर साथ में और एक वीडियो है, एक उसका मंत्री, अरे खाली हिजाब खींचे तो ये अंगली कहीं लग जाती है। अरे बेटे तेरी औलाद को अगर ये हरकत अगर कोई अगर मुसलमान करता तो तू बर्दाश्त करता था बेटे? हाँ, और मैं यहाँ सेकुलर हिंदू भाइयों से भी पूछ रहा हूँ, क्या आपकी माँ बहन बेटी का अगर इस तरह कोई करे तो आप खामोश बैठते थे? क्या हमारी कौम को इस तरह ये समझे? फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम 313 होकर है ना किसी हुकूमत से नहीं डरे, अल्लाह हमारे साथ है। और लोकल के सियासतदान रायचूर के जो अपने आप बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं, मैं बड़ा, मैं बोले सो करना, ऑफिस में इन्हें बोले सो करना, इन्हें ये करना, आप कहाँ गई जी तुम्हारी मर्दानगी? आओ लिख लो कौम के वास्ते। कब तक कौम को तुम लोग गिरवी रखने का काम करेंगे? आज मेरी माँ मेरी बहन को ये कर, अगर काश अल्लाह अगर है ना उन सही माँ बाप को अगर पैदा हुआ उस राज्य का मुख्यमंत्री उसकी माँ का दूध पिया तो बराबर माफ़ी मांगना उस चीज़ के बारे में। क्या समझ लेकर रख ले छोड़े सब जने? क्या बीजेपी का सहारा मिलती मुसलमानों से खिलवाड़ करेंगे? अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि हमको है ना ऐसी नौबत ना लाए जो हम लास्ट की सफ में नमाज पढ़ने वाले, कभी जंग हुई तो पहली सफ में नज़र आने वाले की ऐसी उम्मीद नको रखो। हम बहुत हर चीज़ को सब्र से अल्लाह से मांग कर हम सब्र कर रख रहे। तुम लोग कितना ये करेंगे? तुम हर हमेशा इन गंदी नाली का कीड़ा है हर औरत के साथ। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह के बाजू बैठे टेम्पो भी कोई एक इनाम दे रहे थे, वो औरत को भी ऐसा पकड़ के बाजू रख के करे। एक हमारी हिंदू बहन थी, क्या ये मजाक कर दे रहा उन्हें? क्या बिहार के लोग वहाँ के मुसलमानों में दम नहीं है कि उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें? और रही बात दूसरा, फिर बोल रहा हूँ, लोकल मुसलमाना 3 मई लोकल मुसलमाना के साथ एक मीटिंग करेंगे और पूरे लीडरों को लेकर करेंगे। और रही बात, अब हम क्या बोल रहे हैं, 3 दिन का टाइम, अगर उन्हें माफ़ी मांगा तो हम उसकी माफ़ी को एक्सेप्ट करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो कांग्रेस रहेंगे, जेडीएस रहेंगे, हमारे एसडीपीआई वाले तमाम सेकुलर हिंदू और मुसलमान भाई आप बुलाओ, या तो हम आते, हमें हमारे बुलाने पे आओ, हम सब एक अगर है ना एक डीसी को एक अच्छा मेमोरेंडम देंगे ताकि है ना उस स्टेट में हुआ तो आगे दूसरे जगह कहीं भी ना हो। क्या है मजाक कर दिया तुम लोग, हर किसी के साथ ये कर रहे, बच्चों को छेड़े ये छोड़े, आखिर कानून के नाम की कोई चीज़ है नहीं। हर कोई, आज मैं देखा, मैं खुद है ना कांग्रेस के सोनिया गांधी के ऊपर कुछ ईडी बीडी बोलकर एफआईआर करे बोलकर बुलाए थे, गया था मैं, वहाँ पे लोग थे। कांग्रेस वालों को सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए, मुसलमानों के वास्ते ना कुछ भी नहीं। एक प्रोटेस्ट नहीं दिया, कोई कांग्रेस का एक लीडर नहीं दिया, ना ही हमारे कर्नाटक के इतने मिनिस्टर हैं, ना कोई स्टेटमेंट नहीं दिए। आखिर इतना क्यों डर रहे तुम? तुम्हारे को कुर्सियाँ प्यारे है? अरे अल्लाह जो देने वाला कुर्सी है उसके ऊपर चलो जी, तुम लोग क्या मजाक कर दिए? और मैं तो बोल रहा हूँ हमारे नौजवान मुस्लिम भाइयों को और सेकुलर हिंदू भाइयों को इस चीज़ के बारे में हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, तमाम लोग आवाज़ उठाकर ऐसी दोबारा हरकत किसी माँ बहन के साथ ना हो। आज मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी खाला पुप्पू जो भी हो मेरी जात बहन के साथ हो, कल अल्लाह ना करे गैर कौम वाले बच्चों के साथ हो, उसका अगर ऐसी हरकत कोई करेगा तो जब भी हम जवाब देंगे। वो भी मेरी माँ बहन है, अदर कैस्ट वाले भी मेरी माँ बहन नहीं है। मेरे ज़्यादातर दोस्त हिंदू हैं के, हम सब मेरे माँ, हम भाई के जैसा रहते। तो क्या करना चाह रहे, देश को किस मोड़ पर ले जाना चाह रहे मालूम नहीं। हर कोई आता जहर उगलता। एक था सुअर का बच्चा यदनाड़, वो हमेशा मुसलमान के खिलाफ। आखिर कब तक तुम लोग मुसलमान को खिलवाड़ करते? रणवे नीतीश कुमार, तो राज्य का मुख्यमंत्री रहेगा, तेरे जगह रहेगा। याद रख, जिस दिन हम उतरेंगे ना तो संभलना मुश्किल होगा। नीतीश कुमार याद रख ले तो, अरे तू तो है ना, तेरे को औरत बच्ची नहीं है। तू अगर तेरे की एक लड़की होती तो औरत की इज्जत क्या है मालूम होती थी। तू तो रंडवा है, रंडवे के काम नको करो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपको हम है ना वहाँ की जनता जो चुनकर लाए और चोरी से जीते हुए तुम लोग, और बस मुसलमानों से खिलवाड़ करना बस करो, बस करो, बस करो। क्योंकि हम भी है ना
यहाँ से यहाँ तक बर्दाश्त करते, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। आगे अल्लाह हिफाजत करने वाले। मुझे जरा हमारे लोकल के लीडर, अब तो जरा आवाज़ निकालो। कब तक तुम्हारे सब आखा लोगों को कुछ खुश कर लेते रहेंगे। उन्हें बोले तो मैं ये कर तो नहीं, तो उन्हें बोले तो यहाँ जाना जाना, वहाँ नहीं जाना नहीं जाना। कब तक? क्या हुआ? कांग्रेस वाले मुसलमानों के वोट लेने के लिए है। हाँ, ये कौन करना मुसलमानों के साथ? इसमें जो बेरुमती कर कर हमको जो सता रहा, हमारी बच्चियों को सता रहे, कोई लीडर नहीं है रायचूर में। बोलो औकाफ में क्या रहा, तो मैं बोले तक नहीं करना, उन्हें बोले तक नहीं करना। म्यूनसिपाल्टी में क्या रहा, ये वो साहब का फोन आना। अरे क्या रे, तुम्हारे लोगों को सबको हम लोग वोटा डालना, अहदे वो बिठाना। कर्नाटक की कांग्रेस गवर्नमेंट है ना, मुसलमान भीख दिए सो, और जो हमारे मुसलमाना के मिनिस्टर बने ना, वो भी हम सब भीख दिए सो। तुम एक भीख के ऊपर बैठे सो। अले रे, अल्लाह को नाराज़ होने का काम नको करो, आवाज़ उठाओ रे बाप। मेरे मिनिस्टर कितने प्यारे प्यारे लोग आए, बहुत ज़बरदस्त कपड़े पहन लेकर फौजा मारते, सब मारते। वो मेरी माँ बहन के बारे में कोई एक तो भी मिनिस्टर आवाज़ नहीं देते। कई को तुम्हारी मिनिस्ट्री जाती है, अरे तुम्हारी के तो इस तरह गिर जा रहे हैं मुसलमान। तौबा तौबा। और हमारे रायचूर में तो बहुत भारी चल रहा है हिसाब। उन्हें एक का फॉलोअर, इन्हें एक का फॉलोअर, उन्हें उसका फॉलोअर, इन्हें इसका फॉलोअर। और देखो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह गैर कौम के भाई आए ना, कभी सियासत में है ना, एक दूसरे को सब मिल को रहते। ये हमारे लोग आए, मैं उसका आदमी, मैं इसका आदमी। अरे बाबा तू किसका तो आदमी रहो। अब ऐसे टेम्पो तेरे आदमियों को, तुम्हारे बॉस लोगों को बुला के जरा रोड के ऊपर निकल कर प्रोटेस्ट करो। सोनिया गांधी को खाली केस करे तो तुम्हें लोग ये हो रहे, ये हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे। रे बा कांग्रेस वाले कहाँ है? आओ बात, तुम्हें भी, मैं भी कांग्रेस में छूँ, आज नहीं तो कल रिजाइन दे, तो क्या बड़ी बात नहीं है। अगर मजाक कर दिए तुम लोग सब। और हमारे नौजवान बच्चों को बोल तो अल्लाह का वास्ता देखा, तुम्हारी जगह तुम्हें आराम से रहो, कोई पालने वाला नहीं। हमारा सब कुछ अल्लाह है, कोई किसी का नहीं है ना। कोई पार्टी हमारे साथ में ठहरने वाली है। और जेडीएस में भी जो है ना, गिने चुने मुसलमान जो अपने आप को बड़े बड़े टोपियाँ लगा ले को, चश्मे लगा ले, सब छोड़ को आको उतरो, मैदान में करो, कुछ काम करो कौम के वास्ते। आज ये हुआ दोबारा ना हो बोल को। और हमारे लोग तो मस्त क्या फोन आपो डीलिंगा करते रहते। जरा बस करो, आओ कौम के बारे में रोड पर उतरो, एकजुट हो। फिर एक बार बोल रहा हूँ, मैं शेख मासूम डिस्ट्रिक्ट टीपू सुल्तान कमेटी का सदर हूँ। और मेरे को जो लोग भी सदर के पोजीशन पर बिठाए, अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत टीपू सुल्तान का नाम बराबर बुलंद रहेगा। और मैं करने का क्या था, क़यामत तक बुलंद रहेगा। उनके संग में हूँ बोलकर मैं इतना है ना आपके सामने बोल रहा हूँ। वो लोग बोलते नहीं क्या इन्हें आता जाता, क्योंकि तुम लोगों के जहन में ना कुछ नहीं है। तुम्हारे आकाओं को खुश करने का भरा, और तुम्हारे दिल में कोई ज़मीर बाकी है, मुर्दार हो गए सो तुम लोग। याद रखो, एक आदमी अगर नहीं रोया तो हमारे इसमें लिख करे वो मुर्दार बोलते उसको। अरे क्या आबा बस्कर को छोड़े ना। और कौन सा तो ईद बरा दी तो फोटो इतने डालते, उसको खुश इसको खुश, दूसरे जात वाले भी डाल रहे, एक मुसलमान की फ़ोटो नहीं डाल सके फ्लेक्स में। तो हमारे लोग, हमारा साहब तुम्हारा साहब, भाई सबका साहब रहेगा। साहब को बना रहे कौन? हम। लेक जाक बिठा रहे कौन? हम। उनको अहदा अच्छा दिला रहे कौन? हम। और हमारी जिल्लत कौन कर रहा? उन्हें। हमारे को का गेट कने ठहरा कौन कर रहा? उन्हें। तो तुम लोग, मैं एक जना जाको किसी के दरवाजे को ठहरा तो पूरी कौम बदलाम होती बोल को, हमें भी जाते भाई पैसे कमाने का। कहा तो कहा वो कर को, नको भाई नको, देने वाला है, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो। बस मैं बार बार और एक बार बोल रहा हूँ, वो रणवे को, नीतीश कुमार को, और वो एक बार उनका एक जो मंत्री बोले अंगली यहाँ लगी वहाँ लगी, वो तेरी बेटी को जोरू को अगर अंगली करे तो मालूम होता था। हमें किसी को नहीं करना चाहते, हमारा मज़हब नहीं सिखाता हर किसी की इज्जत करो बोले। जो भी गैर कौम की बहन के साथ भी इस तरह हरकत करेगा, बराबर मैं शेख मासूम डिस्ट्रिक्ट टीपू सुल्तान सदर ऐसा मार के बोल तो वो बहन मेरी है बोलकर याद रखो। रायचूर के हमारे बड़े मुसलमान लीडर, सलाम वालेकुम। अब तो भी कुछ ज़मीर को गवारा देकर है ना, लिख लो, कहाँ तो एक मीटिंग करो, पूरे जमा होंगे 3 दिन का टाइम, सब जमा कर को तुम्हें बड़े लीडर मिलो, हमें बच्चे आते तुम्हारे साथ, तुम्हें ये करो बोले ते करते। एक डीसी साहब को मेमोरेंडम देंगे जी, कम से कम हमारे कर्नाटक से रायचूर में तो आवाज़ दिए बोल को, पता तो कर सकते हैं नहीं क्या करते। देखो वो भी परमिशन ले करना चाह रहे तो करो, आपका तिफल है। और एक आखिरी बात, जेडीएस कांग्रेस
वाले तो आते नहीं आते, वो अल्लाह की मर्जी, मालूम भी नहीं मेरे को। मगर एसडीपीआई वाले कभी भी बुलाए तो बेचारे हक के ऊपर है ना लब्बाइक बोलकर आ जाते। और आज मैं हमारे एसडीपीआई वाले से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सब हमारे लीडरों से मिलकर कर एक मीटिंग कर है ना, अहम मुद्दे के ऊपर एक जुलूस कर मेमोरेंडम देंगे। क्योंकि है ना, अब क्या बोले थे एसडीपीआई की तारीफ करे, देख बा बोलते, मैं तारीफ इसलिए करूँ, कम से कम उन्होंने आते, उन्होंने किसी के गुलाम भी नहीं, सब मिलते करते। उनका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी आता, राज्य अध्यक्ष भी आता। अब हम जिस पार्टी में है, कांग्रेस में, हमारे को ऊपर से आर्डर मिले तो क्या नहीं कर सकते, ऐसा भने सो है। अब क्या कर सकते हैं हमें बोलो। इसके हाथ से है ना, जरा जेडीएस, कांग्रेस, एसडीपीआई तीनों मिलकर एक है ना अच्छा सा प्रोग्राम कर एक रायचूर हुआ तो हमारे मुस्लिम के दुकाना बनकर आकर एक डीसी ऑफिस तक एक मेमोरेंडम देंगे। अदबन गुजारिश करता हूँ आप लोगों को, एटलीस्ट आप लोग तो ये करो। और ख़ास करके है ना, हमारे मुसलमानों के जो बड़े लीडर आए, देखो जो पैसे वाले, दानेश्वर है, सब कुछ है, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जरा आपके ज़मीर को गवारा रख कर आकर है ना, ये तो एक काम करो, हाथ जोड़ को बोलता हूँ। वरना कल इलेक्शन आज टाइम पर है ना, मैं भी मई के ऊपर ठहर कर क्या बोले वो बोलना चालू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।